Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class को क्लास 9 स्टूडेंट्स है और चैप्टर है फर्स्ट। तो इसमें हमने स्टेट्स के बारे में देखा था पहले प्रीवियस क्लास में कि जो मैटर्स होते हैं उनकी स्टेट्स कितने टाइप की होती है, ठीक है, और उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसमें हम आपके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट आपको समझा चुके थे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273 केल्विन। ओके, 273 केल्विन, ठीक है। अब ये तो होता है केल्विन में। अगर आप पूछोगे कि सर सेल्सियस में क्या होता है, तो सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब 273 केल्विन है वही 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। कम ऑन द बुक एंड नाउ रीड विथ मी। You must have observed during the experiment of the melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। यानी कि आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं यानी सॉलिड से लिक्विड में ला रहे हैं, ठीक है, देन उसका टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। यानी कि अगर पूरी आइस मेल्टिंग हो जाती है ना तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो उसका बना रहता है, ठीक है। दिस हैपेंस इन अ तो the contribute the heater of the beaker, this is that contribute supply heat। this heat gets used up in changing state by the overcoming of force of the attraction between the particles, as this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature। यानी कि जैसे आइस जो रखी हुई है, ठीक है, तो हम वो मेल्ट हो रही है रूम टेम्परेचर पे, तो यानी कि जो रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो आइस क्या कर रही है, अपने आप में ऑब्जर्व कर रही है, यानी कि अपने आप में एब्जॉर्ब कर रही है, और जो वो एब्जॉर्ब टेम्परेचर है वो दिखाई नहीं देता है, यानी शो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उस एनर्जी को या फिर उस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझ लेना, लैटेंट हीट। ओके, यानी कि जब भी कोई स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, जो भी हो, ठीक है, इसमें मतलब जो मैटर होता है कुछ अपनी हीट जो होता है वो फिक्स रखता है, यानी हीट कभी चेंज नहीं होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जो है, ठीक है, फर्स्ट टाइम लैटेंट हीट को एक साइंटिस्ट थे जोसेफ ब्लैक, ठीक है, जोसेफ ब्लैक, उन्होंने सबसे पहले लैटेंट हीट के बारे में हमें बताया था, ठीक है। It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and it knows as the latent heat। यानी इसको क्या बोलते हैं? latent heat बोलते हैं। The word latent means hidden। latent means क्या होता है? hidden। hidden, हाँ, ये देखो latent को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। heat को बोलते हैं ऊष्मा और latent बोलते हैं गुप्त, या फिर हम इसको hidden बोल सकते हैं, यानी कि छुपी हुई रहती है ना, यानी कि उसी स्टेट में ये क्या होती है, छुपी हुई रहती है। और इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ द सॉलिड, यानी 1 kg सॉलिड को मेल्ट होने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए जितने अमाउंट में आपको टेम्परेचर की जरूरत होगी वो टेम्परेचर क्या होगा, आपका लैटेंट हीट होगा। ओके, सो पार्टिकल्स वाटर के मैंने आपको बताया कितनी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। When we supply heat energy to water, यानी जब हम हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करते हैं, आपको पता है क्या होगा, अगर सॉलिड को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, ठीक है। देखो ये देख लो, ये सॉलिड है वो लिक्विड को कन्वर्ट होगा किससे, हीट से, फिर लिक्विड है गैस में कन्वर्ट होगा हीट से, और बैक चलो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा कूल से, और लिक्विड सॉलिड होगा कूल से। तो यार आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए, ठीक है। At this certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from forces of the attraction of each other, है ना। कहने का मतलब है आप जैसे ही किसी भी
लिक्विड को आप क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, ठीक है, तो उस टेम्परेचर के कारण जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो ब्रेक होने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी उनकी कंडीशन आ जाएगी ब्रेक हो जाएगी, मतलब उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था पहले, ठीक है, वो हट जाएगा, वो दूर दूर होने लगतेंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये सब कुछ होने लगता है फिर होने, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस स्टेट में जाने को तैयार हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, है ना, 373 केल्विन, ठीक है। अब अगर हम इसको सेल्सियस में देखें, सेल्सियस में कितना होता है, तो 273 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी 100, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 273 का मतलब 0, तो ठीक है, तो 273 प्लस में 100 तभी तो 673 आएगा, यानी 100 डिग्री होता है सेल्सियस में होता है किसका, लिक्विड का, लिक्विड टू गैस, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, क्या हम, एक मिनट, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या हम वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट है उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या। आपको पता है लिक्विड को जब हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वेपर में चेंज होगा, यानी गैस में चेंज होगा, तो क्या हम उसकी लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं, गैस, है ना, हम कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस change states from solid to liquid and from liquid to gas and on application of heat, यानी कि हम ये जान चुके हैं कि कोई भी जो स्टेट होती है, ठीक है, अपनी दूसरी स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर का यूज करती है, यानी कि टेम्परेचर इज मस्ट, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि स्टेट चेंज करने के लिए हमें और क्या चाहिए, ठीक है, तो वो है प्रेशर, ठीक है, यानी प्रेशर से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम प्रेशर के बारे में देखेंगे, तो नेक्स्ट पेज नंबर 8, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इसको विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो देखो एक बार आप ये देखो, लुक एट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना, माइंड में रखना है। तो देखते हैं सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन का मतलब है टूटना या बिखरना। आपको पता है सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ओके। तो सॉलिड को लिक्विड में फ्यूजन बोलते हैं। अब फिर लिक्विड से अगर हम गैस में जाते हैं तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। अभी आप पढ़ा वेपोराइजेशन मतलब भाप में बनना, ठीक है। फिर गैस से अगर हम सॉलिड में आते हैं उसको डिपोजिशन बोलते हैं। गैस से अगर सॉलिड में आते हैं क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ओके। अब अगर मान लीजिए सॉलिड से गैस में जाना हो, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, आपको पता है ये देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपकी स्टेट्स होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चल के आप डायरेक्टली थर्ड स्टेट पर आ जाओ, है ना, यानी बीच में लिक्विड को हटा दो, अगर ऐसा होता है देखो सॉलिड टू गैस तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि इन जो प्रोसेस होती है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सॉलिड टू गैस क्या होता है, सब्लिमेशन। और गैस से मान लीजिए आपको डायरेक्टली लिक्विड में जाना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी भाप उड़ रही है ना, उसको हम भाप, ठीक है। अगर आपको गैस से क्या जाना है, सॉलिड से जाना है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ओके। और ऐसे अगर लिक्विड से हमें सॉलिड में आना है तो उसको बोलते हैं सॉलिडाइजेशन। बिल्कुल लिक्विड है मान लीजिए, है ना, जैसे पानी से हम बर्फ बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है बिटवीन अस, है ना, थ्री स्टेट के बिटवीन जो प्रोसेस है तो उसके बारे में हमको बिल्कुल यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, ओके। तो हम अब बात कर लेते हैं कि अगर हम डायरेक्ट मतलब थर्ड स्टेट पे आए, है ना, एक स्टेट को मिस करके, तो उसे क्या बोलते हैं, जिसके यहाँ पर सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट्स की जो कंडीशंस पे, ठीक है। तो मैं आपको बताया जैसे टेम्परेचर से अगर हम
स्टेट चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही प्रेशर के दोबारा भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द टेम्परेचर इन वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर इज ड्यू टू द वेरियस डिफरेंट, यानी कि अलग अलग जो स्टेट्स होती है उनका टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है, और उनके बीच में पार्टिकल्स होते हैं जो भी अलग अलग होते हैं, और व्हाट विल बी हैपन व्हेन द स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस। ठीक है, तो देखो जो अगला है वो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इस पिक्चर देखो, इसमें हमने सिलेंडर लिया है फर्स्ट पोजीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन है। अगर मान लीजिए जैसे हमने हमारी यहाँ पर कोई भी चीज़ भरी हुई है, ये हमारा पिस्टन है, गैस भरा हो सपोज करो, ये हमारा पिस्टन है। अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो मान लीजिए इतना है गैस, अगर इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो देखो गैस और बढ़ गई, फिर और ज़्यादा प्रेशर लगा के तो गैस और बढ़ गई। कहने का मतलब है कि इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझें कि अगर जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो स्टेट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है, जैसे आपने देखा है आपके सिलेंडर्स जो होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है वो कैसे होती है, वो गैसीय फॉर्म होती है, लेकिन जब आपके सिलेंडर में जो भरते हैं तो प्रेशर से भरते हैं, इसलिए क्या है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। यानी कि आपके सिलेंडर के अंदर क्या होती है, लिक्विड में होती है वो। आप सिलेंडर को हिला के देखना तो पानी जैसा कुछ हिलता हुआ दिखाई देगा, इट मीन्स वो लिक्विड में भरी हुई है अंदर, क्योंकि हाई प्रेशर से भरा गया है उसको। ठीक है, प्रेशर से क्या होगा, स्टेट कन्वर्ट हो गई, उसकी गैस से लिक्विड हो गई। ठीक है, और देन जब वो बाहर निकलती है, यानी कि हम जब यूज लेते हैं तो भी प्रेशर से निकलती है, तो गैस से वाटर से गैस बन जाती है, यानी कि लिक्विड से गैस बन जाती है। ये इफेक्ट किसका, प्रेशर का। ठीक है, इस फिगर के नीचे देखना बुक में, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन क्वालिफाई गैसेज, हैव यू हियर्ड टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, जिसको CO2 बोलते हैं। CO2 नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट एक होती है सॉलिड, क्या होती है, सॉलिड, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, मतलब सूखी बर्फ, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है ड्राई आइस बनाना, है ना। आपको पता है गैस CO2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, गैस फॉर्म, इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड करते हैं, मतलब कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है इसको, CO2 को। ठीक है, एकदम, तो क्या होता है, ये लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है ना। तो देखते हैं, सॉलिड ऑफ डिक्रीज ऑफ द प्रेशर पर एटमॉस्फेरिक विदाउट द कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में ना आके वो डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, गैस से सॉलिड में आ जाती है, क्योंकि उसको हाई प्रेशर देते हैं हम। ठीक है, और वो हाई प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है। अब आप पूछो सर 1 एटमॉस्फेरिक क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक क्या है, एक प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, एक और यूनिट होती है जिसको हम पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल, यानी कि दाब को मापने की या प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो होता है, ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू कितना होता है, 1.01 × 10⁵ ओके। ये भी ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये किसमें, पास्कल में है। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो यानी कि हम प्रेशर को पास्कल में मेजर कर सकते हैं और एटमॉस्फेरिक में भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन ड्राई, इसलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में और एवोपोरेशन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।